हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेम्सटेक इंडिया। आपका जेम्सटेक इंडिया यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या होता है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सारा जानकारी मिल जाए क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस स्लाइड में दिखाए गए सारे टॉपिक के बारे में वीडियो आसानी से मिल जाए। आइए दोस्तों जानते हैं पहले कि क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी इटसेल्फ, अगर कोई वर्ड बोल रहा है सिंपली कि व्हाट इज़ क्वालिटी, तो आपको जानना है कि क्वालिटी होता क्या है। डिफिनीशन 3-4 डिफिनीशन यहाँ पे है। क्वालिटी रिफर टू हाउ गुड समथिंग। नॉर्मली हम एक वर्ड में मार्केट में जाते हैं, किसी कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे प्रोडक्ट, तो हम बोलते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये नॉर्मल डिफिनीशन है। एंड सेकेंड है फिटनेस फॉर इट्स पर्पस। वो फिट फॉर उसका पर्पस है, जो जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है, अगर वो पर्पस के लिए वो फिट है तो हम बोलेंगे कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। लाइक एक पेन है हमारे पास, पेन किसके लिए बनाया जाता है? लिखने के लिए बनाया जाता है। अगर वो लिख पा रहा है अच्छे से तो हम बोलेंगे कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये इस पेन का जो प्रोडक्ट, इस पेन का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। एंड नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। अगर हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो भी हम बोलेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। एंड नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड क्वालिटी। फाइनली अगर हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है हमारे प्रोडक्ट से, हमारे सर्विसेज से, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस है। ओके। अगर नॉर्मल कोई आपको बोलता है कि व्हाट इज क्वालिटी, तो आपको और किसी दूसरे डिफिनीशंस में नहीं जाना है। हम आगे की स्लाइड में बताएंगे उसके बारे में। बट सिंपली अगर आपको सिर्फ क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड क्वालिटी, फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड क्वालिटी, फिटनेस फॉर इट्स पर्पस इज कॉल्ड क्वालिटी। ये सारा डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। क्वालिटी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है एक मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है अल्टो, और एक जो दूसरा प्रोडक्ट है वो लैंड रोवर का है दूसरा प्रोडक्ट। आप मुझे ये बताइए कि विच इज़ क्वालिटी प्रोडक्ट। इन दोनों में से फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन में से कौन सा क्वालिटी प्रोडक्ट है? सिंपली आपको ये जानना है कि बोथ आर क्वालिटी प्रोडक्ट। क्यों बोथ आर क्वालिटी प्रोडक्ट? तो यहाँ पे बताया गया कि क्वालिटी मीन्स वी आर मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स ऑफ आवर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, एक्सपेक्टेशन को, उनके नीड्स को अगर आप मीट कर देते हैं, इन तीनों चीज़ों को अगर आप मीट कर देते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। आइदर मारुति सुजुकी हो, आइदर रेंज रोवर हो, आइदर मर्सिडीज हो, आइदर होंडई हो, तो कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट है, अगर आपके इन तीनों रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स को फुलफिल कर देता है तो हम बोलेंगे कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है, अलग अलग क्वालिटी का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि क्वालिटी इंस्पेक्शन, अगर हम विद इन प्लांट काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे आपसे पूछा गया कि व्हाट इज क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे डिफिनेशन आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिफिनेशन है कि हाउ मच क्लोज टू इट्स रेफरेंस वैल्यू इज कॉल्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट दिया गया है, उस रिक्वायरमेंट का, उस वैल्यू के हम जितना नज़दीक रहेंगे उसको बोलेंगे हम क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये हमारे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑन टारगेट विथ मिनिमम वेरिएशन। आपका जो टारगेट दिया गया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। एक आपका डायमीटर है वो है 33 ± 0.1 mm, तो इसका मीन वैल्यू जो हो गया, मतलब कि रेफरेंस वैल्यू जो हो गया वो है 33। अपर टॉलरेंस जो हो गया वो आपका हो गया
33.10 एंड लोअर टॉलरेंस हो गया 33.90, सॉरी 32.90। मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो 32.90 से लेकर के 33.10 तक अगर कोई भी रीडिंग आता है तो आपका प्रोडक्ट ओके होगा। बट हम इसको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब क्या है कि ये आपका जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से कितना नज़दीक है। मीन्स ये एक प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे चेक हो रहा है, इसका रीडिंग जो आ रहा है वो 33.01 आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 33 जो मीन वैल्यू इसका है। सो मीन वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। मीन्स ऑन टारगेट विथ मिनिमम वेरिएशन इज कॉल्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन। और क्वालिटी कहाँ पे, तो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जब हम मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे होंगे तो ये वाला आपका जो डेफिनेशन है वो अप्लाई होगा। बाकी अगर नॉर्मल कोई क्वालिटी पूछता है तो सिंपली आप बोल सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड क्वालिटी, सिंपल। ओके, सो अब आइए जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। एक ओवरऑल क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो काम है वो क्या होता है। सो ओवरऑल क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो डेफिनेशन है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज इज कंसिस्टेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट टीम या क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो टीम है उसका काम है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे प्रोडक्ट का और हमारे सर्विसेज का कंसिस्टेंसी बना रहे, निरंतरता बना रहे, कि हम जो सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को, हम जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं अपने कस्टमर को, वो प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो अच्छा हो, कंसिस्टेंसी हो उसमें, ना कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना के दे दिए, दूसरा प्रोडक्ट बहुत खराब बना के दे दिए। आप जैसा भी बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ये पूरा ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट टीम की। ओके, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को अचीव करते हैं। सो पहला कंपोनेंट है क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल एंड चौथा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो इन चारों कंपोनेंट्स को मिला करके ही हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। सो आगे की स्लाइड में हम जानेंगे कि इन चारों को हम कैसे फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट है क्वालिटी प्लानिंग। सो क्वालिटी प्लानिंग का डिफिनेशन क्या है। सो क्वालिटी प्लानिंग मीन्स डेवलपिंग सिस्टम प्रोसीजर एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। हम क्वालिटी प्लानिंग फेज में जब रहेंगे तो क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एक प्रोसीजर डेवलप करेंगे, एक प्रोसेस डेवलप करेंगे। किसके लिए करेंगे, टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए हम हमारे सिस्टम में हम कुछ सिस्टम डेवलप करते हैं, कुछ प्रोसीजर डेवलप करते हैं, कुछ प्रोसेसेस डेवलप करते हैं। सो इसके की एक्टिविटी क्या होता है। सो प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड। हम लिखते हैं, हमें जो काम करना है, जिस वे में काम करना है, जिस तरीके में काम करना है, उसको हम लिख देते हैं, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, सो उसको हम बोलेंगे कि क्वालिटी प्लानिंग हम कर रहे हैं। सो आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसमें एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, यहाँ पे हम एलोकेट कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। एंड सुटेबल टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड ऑडिट प्रोग्राम एट अप्रोप्रिएट स्टेज। यहाँ पे जब हम प्रोसीजर बनाएंगे तो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि सुटेबल टेस्टिंग उस प्रोसेस के लिए क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, एग्जामिनेशन क्या है एंड ऑडिट्स प्रोग्राम क्या होंगे को अधेयर करने के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए। एंड अदर कोई रिक्वायरमेंट रहेगा तो अदर एक्शंस नेसेसरी टू मीट द प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव। प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव जो है उसको मीट करने के लिए और भी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम अपने क्वालिटी प्लानिंग फेज में लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। सो क्वालिटी एश्योरेंस टीम का क्या काम होता है। उनका काम है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड। सिर्फ उनका काम है कि जो क्वालिटी प्लानिंग वालों ने प्रोसीजर और स्टैंडर्ड बना दिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाना और उसको मॉनिटर करते रहना। तो उनका क्या काम होता है बेसिकली कि एक्शंस की एक्टिविटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। उनका काम है कि डिफाइनिंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस मीन्स PFD बनाना। उनका काम है FMEA करना। उनका काम है कंट्रोल प्लान बनाना। उनका काम है टूलिंग सिलेक्शन आइडेंटिफाई करने।
एंड प्रिपरेशन ऑफ चेकशीट्स, उनके चेकलिस्ट बनाने हैं, चेकशीट्स बनाने हैं। ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, उनको ट्रेनिंग देना है वर्कफोर्स को। एंड प्रोजेक्ट ऑडिट, उनको ऑडिट करते रहना है उनके कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए। सो ये सारा एक्टिविटी अगर जो भी कर रहा है उसको हम बोलेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहा है वो। हम आगे की स्लाइड में जानेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या फ़र्क होता है एक्चुअली। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। सो हम जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम होता है। तो उनका काम है कि मेजर द रिजल्ट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। प्रोसीजर के रिक्वायरमेंट को, प्रोसीजर के स्टैंडर्ड को उनको मेजर करते रहना, उनके रिजल्ट को मेजर करना है। सिंपली मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहा है। मीन्स कोई टेस्टिंग एक्टिविटी कर रहा है, कोई इंस्पेक्शन एक्टिविटी कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्वालिटी कंट्रोल का काम कर रहा है। सिंपली इंस्पेक्शन कर रहा है क्योंकि वो रिजल्ट को मॉनिटर कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल। तो ये बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट है कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या फ़र्क है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक लाइन का आंसर देना है कि क्वालिटी एश्योरेंस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करना है उनको कि क्वालिटी इन द प्रोसेसेस। क्वालिटी एश्योरेंस वाले का काम है कि क्वालिटी इन प्रोसेसेस के बारे में ध्यान देना है कि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्वालिटी कैसे आए, उनको उस पर फोकस करते रहना होता है। बट क्यूसी वाले का क्या काम होता है कि क्यूसी इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल वाले का काम है कि क्वालिटी इन प्रोडक्ट पे, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कैसे क्वालिटी रहे, क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे, क्यूसी वाले का फोकस उस पे होता है। ओके, बट क्यूए वाले का फोकस क्या होता है कि क्वालिटी इन प्रोसेस। उनका फोकस होता है कि हमारा प्रोसेस ही ऐसा रोबस्ट हो जाए कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्यूसी वाले का काम होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे कि वो प्रॉब्लम आगे कस्टमर तक पास ना हो जाए। नेक्स्ट है कि क्यूए इज प्रोएक्टिव अप्रोच एम टू प्रिवेंट द डिफेक्ट। डिफेक्ट को बचाने के लिए हम प्रोएक्टिव अप्रोच जो लेते हैं, कंट्रोल प्लान बनाते हैं, इंस्पेक्शन बनाते हैं, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ये सारा काम जो है क्यूए के अंतर्गत में आता है। बट क्यूसी वाला क्या करता है, क्यूसी इज रिएक्टिव अप्रोच एम टू आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट। उनका काम है कि अगर कोई डिफेक्ट आ गया है तो उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना, पकड़ लेना, वो आगे कस्टमर तक ना चला जाए। उनका रिएक्टिव अप्रोच होता है और क्यूए वाले का प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। तो बेसिकली यही इतना ही फर्क है क्यूए एंड क्यूसी में। ओके, सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स किसको बोलेंगे? सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट का डेफिनेशन है कि क्यूआई इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी। हमारे ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम हमारे प्रोसीजर को, हम हमारे स्टैंडर्ड को रिव्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम। रिव्यू ऑफ चेकशीट, रिव्यू ऑफ कंट्रोल प्लान, मीन्स रिव्यू एक्टिविटी जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके हम अपने स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे, हमारे चेकशीट में चेंज करेंगे, हमारे इंस्पेक्शन मेथड में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चेंज करने से हमारा क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। कंटिन्यूअली हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को। सो इस स्लाइड में बेसिकली बताया गया वो पांचों कंपोनेंट के बारे में। सो क्वालिटी मैनेजमेंट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट का सिंपल डिफिनेशन है कि क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस इज कंसिस्टेंट। क्वालिटी प्लानिंग का जो डिफिनेशन है वो डेवलपिंग सिस्टम, प्रोसीजर एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल का काम है कि मेजर द रिजल्ट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम है एनालाइज द प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी। सो ओवरऑल हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट का इतना काम होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट टीम का ये 5 काम होता है। ओके, सो ये था ओवरऑल क्वालिटी के बारे में। सो अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं gemstechindia@gmail.com पे। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। आपको और भी किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए।
jamstechindia@gmail.com पे, और जो हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अपने कोलिग्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, सो ये ट्रेनिंग आज यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।